परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और सभी लोग के लिए नया साल मुबारक हो। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। प्रार्थना यह है कि परमेश्वर इस नए वर्ष में आप लोग को और भी नए आशीषों को, भलाइयों को आपके जीवन में करे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले मैं संदेश शुरू करने से पहले जो आपके पीलीभीत चर्च के लिए जो प्रतिज्ञा वचन दिया है उसके लिए मैं थोड़ा सा बताकर फिर मैं वचन को शुरू करूंगा। होशे की किताब में होशे उसका 14 अध्याय निकालेंगे। पीलीभीत कलीसिया के लिए आप लोग के लिए प्रतिज्ञा वचन है इस साल का। होशे 14 अध्याय उसका 5 पद को पढ़े। हालेलुया। 2026 का प्रतिज्ञा वचन पीलीभीत चर्च के लिए। इसमें परमेश्वर ये वायदा करते हैं, मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वो शोषण के समान फूले फलेगा, लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। यहाँ जो ऊपर जो एक लाइन है उसमें लिखा है ओस के समान होऊंगा। ओस जो है परमेश्वर के आशीष को दर्शाती है। हालेलुया। कि जिस प्रकार से ओस भूमि पर गिरती है, भूमि को सींचती है, उसी रीति से परमेश्वर इस कलीसिया के लिए भी ओस के समान होगा और वो उसके अनुग्रह के द्वारा आप सींचे जाओगे, आप आशीषित होगे और इस 26 वर्ष में परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा और बढ़ाएगा। हालेलुया। और फिर कहता है शोषण के समान फूले फलेगा। जिस प्रकार से एक फूल जो है खिलता है और वो सुंदर होता है शोषण, उसी के समान फूलने फलने का वायदा किया है। और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। जड़ फैलाने का मतलब परमेश्वर बढ़ोतरी करेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर परमेश्वर क्या करेगा? बढ़ोतरी करेगा। एक जगह पर स्थिर करके वहां से चारों ओर परमेश्वर से फैलाएगा। तो ये आप लोग के लिए एक प्रतिज्ञा वचन है और इसके लिए आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में हो, मेरे परिवार में हो और ओस के समान परमेश्वर मुझे आशीर्वाद दे और आत्मिक और शारीरिक दोनों प्रकार के आशीर्वादों से परमेश्वर मुझे फलवंत करे। और जिस प्रकार से फूल खिलकर वो खुशबू फैलाता है, वो सुंदर लगता है, उसके समान मेरा जीवन और मेरी गवाही को भी परमेश्वर दूसरों के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। और तीसरी बात, जड़ फैलाना। जड़ फैलाने का मतलब इधर उधर परमेश्वर फैला देना, स्थिर करना भी और फैल जाना भी। तो परमेश्वर में हमें इस वर्ष में फैलना भी है, हमारी बढ़ोतरी भी होनी है, आत्मिक हो या शारीरिक हो, आर्थिक हो, वो बढ़ोतरी भी होना है। और प्रभु में कलीसिया की बढ़ोतरी भी होगी और परमेश्वर के लोग कलीसिया में एक स्थिरता को भी लेकर आएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा इस प्रतिज्ञा वचन के लिए, फिर मैं वचन की ओर जाऊंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। आपने कहा मैं इस्राएल के लिए ओस के समान होऊंगा। अपने लोगों के लिए आप ओस के समान हैं और एक ऐसी ओस जो भूमि को सींचती है और फलवंत करती है, एक ऐसी ओस जो आशीष लेकर आती है। हालेलुया। भूमि को नरम करती है, उसके समान प्रभु आप हमारे जीवन में आकर हमें आशीष देने वाले हैं, बढ़ोतरी करने वाले हैं प्रभु। और मेरे पिता फैलाएंगे, फलवंत करेंगे हमें और परमेश्वर इस कलीसिया को परमेश्वर सुशोभित करेंगे अनेक आत्मिक दानों वरदानों के द्वारा। इस कलीसिया को आप बढ़ाएंगे, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस अच्छे वायदे के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये 2026 वर्ष परमेश्वर इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया में हर एक विश्वासी, हर एक परिवार के लिए बहुत बड़े आशीष और भलाई और उन्नति का वर्ष होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप आशीष करें, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है तैयार
उसी वचन को हम लोग ध्यान करने के लिए जाएंगे। हाग्गे की किताब, उसका 2रा अध्याय, हालेलुया। हाग्गे उसका 2रा अध्याय और उसका आप पढ़िएगा 23 पद को। हालेलुया। परमेश्वर यहां पर इस वचन में एक वायदा कर रहे हैं कि मैं तुझे अंगूठी के समान रखूंगा। इसका मतलब यह है कि जरुब्बाबेल पहले परमेश्वर के हाथ में अंगूठी के समान नहीं था। अंगूठी एक अधिकार को भी दर्शाती है। अंगूठी भले देखने में कितनी भी साधारण क्यों ना हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे पहन रखा है वो उसकी विशेषता होती है। एक अंगूठी है जो साधारण व्यक्ति ने पहन रखी है, साधारण व्यक्ति ने पहना है उसे और वो देखने में बहुत सुंदर है। लेकिन एक और अंगूठी है जिसको राजा ने पहना है, वो सिंहासन पर बैठा हुआ है और वो अंगूठी में कुछ अच्छी चित्रकारी नहीं है, अच्छा डिजाइन नहीं है, लेकिन मायने ये रखता है कि वो अंगूठी किसके हाथ में है। हालेलुया। तो एक गरीब व्यक्ति या एक साधारण व्यक्ति वो दूसरी अंगूठी पहना जो बहुत सुंदर दिख रही है, वो ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन राजा के उंगली में जो अंगूठी है वो बहुत मायने रखती है। इसी रीति से परमेश्वर यहां पर वायदा कर रहे हैं कि तुझे मैं अंगूठी के समान रखूंगा, तुझे मैं अंगूठी के समान रखूंगा। मतलब कि हमें परमेश्वर अपने हाथ में रखने का वायदा कर रहे हैं, अपने हाथ में, कि वो हमें अपने हाथ में रखेंगे। जब तक जीवन में परमेश्वर से अलग थे, पवित्र आत्मा से अलग थे, परमेश्वर से अलग थे, परमेश्वर की उपस्थिति से भी अलग थे, परमेश्वर के हाथ में नहीं थे हम हमारा कोई मूल्य भी नहीं था। हालेलुया। लेकिन जिस दिन हम परमेश्वर के हाथों में आ गए, जिस दिन परमेश्वर ने अपने हाथों में ले लिया, अपने हाथों में रख लिया, उस दिन हमारा मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया। हालेलुया। हम बहुमूल्य हो गए, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में आने के द्वारा ही मूल्य बढ़ा है। संसार में थे हम कुछ भी नहीं थे, संसार में सताए भी जाते थे, संसार में निंदित भी किए जाते थे, संसार में हमारा कोई मूल्य नहीं था, संसार में हमें कोई आदर नहीं था, लेकिन जिस दिन यीशु के हाथ में आए हम 2 गुने आदर के योग्य बन गए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है मैं तुम्हें अंगूठी के समान रखूंगा। मैंने ये भी बताया, अभी मैंने शुरू में बताया, अंगूठी किसके हाथ में है ये महत्व रखती है। अंगूठी कैसी है ये कोई महत्व नहीं है। हम ज्यादा सुंदर नहीं है, कोई महत्व नहीं है। हम ज्यादा अच्छे नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हम ज्यादा तंदुरुस्त नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम किसके हाथ में हैं ये बहुत जरूरी होना है। परमेश्वर के हाथ में होना बहुत जरूरी है। भले देखने में सुंदर ना हो, देखने में अच्छा बोलने वाले ना हो, अच्छे पढ़े लिखे ना हो, अच्छा ज्ञान ना हो, अच्छी समझ ना हो, मनुष्यों के समान ज्यादा धनवान ना हो, अच्छे वस्त्र ना पहने हुए हो, लेकिन हम किसके हाथ में हैं ये मायने रखता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में होना बहुत आवश्यक है। अगर आप परमेश्वर के हाथ में हैं आप बहुमूल्य हैं। एक वचन और कहता है यशाया उसका 62 अध्याय उसका 3 पद में, यशाया उसका 62 अध्याय उसका 3 पद, थोड़ा जल्दी से निकाल के पढ़ना शुरू करें। तू परमेश्वर के हाथ में शोभामान मुकुट, उसकी हथेली पर राज मुकुट के समान। हालेलुया। मैं फिर से कहूंगा वो मुकुट किसके सिर पे है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर वो राजा के सिर पे है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर हम परमेश्वर के सिर पे हैं या परमेश्वर के हाथों में रहते हैं तो हम महत्वपूर्ण हैं। अगर हम संसार में हैं, हमारा मूल्य कुछ नहीं है, हमारे जीवन से कोई लाभ नहीं है, हमारे चाल चलन से कोई लाभ नहीं है। लेकिन जिस दिन हम अपने परमेश्वर के हाथ में होते हैं, हमारा चाल चलन भी परमेश्वर को महिमा देता है, हमारा जीवन भी परमेश्वर के लिए होता है, हम बहुमूल्य बन जाते हैं और परमेश्वर के लिए अपने आप को इस्तेमाल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के हाथ में रहने की आवश्यकता है। प्रभु ने जब मुझे ये वचन दिया तो प्रभु ने कोई वचन नहीं दिया मुझे, प्रभु ने सिर्फ मुझसे एक बात करी, बदल दूंगा, बदल दूंगा। अब मैं कह रहा हूं प्रभु क्या बदल देगा? प्रभु ने कहा स्थानों को बदलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं जगहों को बदलूंगा। अब वो अंगूठी को एक व्यक्ति के हाथ से लेकर, एक साधारण व्यक्ति के हाथ से लेकर राजा पहन रहा है, वो मूल्यवान बन रही है। जिस दिन परमेश्वर आपको उठाएगा और आपको अपने हाथ में रखेगा, आप उसकी उंगली में होंगे, आप उसके हाथ में होंगे, आपका कीमत, आपकी बहुमूल्यता बढ़ जाएगी और आप परमेश्वर में महान होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अवश्य है कि प्रभु के लिए, प्रभु के हाथों में रहना है। अवश्य है कि हम प्रभु के लिए जिए, प्रभु की महिमा करें। अवश्य है उसके हाथ में रहने की आवश्यकता है। जिस दिन उसके हाथ में हो जाएंगे, बहुमूल्य मुकुट, बहुमूल्य अंगूठी के समान होंगे और परमेश्वर आदर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 2-3 प्रकार की बातों को बताऊंगा मैं, समय कम है क्योंकि 12 बजे प्रार्थना खत्म करने के लिए कहा था और यहाँ पर अभी 11:15 हुआ है, तो थोड़ा समय और ज्यादा थोड़ा सा लेंगे। 2-3 प्रकार की बातों को बताऊंगा। पहली बात, उत्पत्ति उसका 41वां अध्याय और 41 और 42 पद। यहां पर मैं इस बात के लिए आप लोगों को बताना चाहूंगा, स्थान को बदलने वाला परमेश्वर। हम किस स्थान पर हैं और वहां से परमेश्वर हमें उठाकर किस स्थान पर रखने वाला है, उसके विषय में आपको बताऊंगा। 41वां अध्याय 41 और 42 पद। फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने हाथ की अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी। हालेलुया, कितना अद्भुत परमेश्वर। यूसुफ कहां रहता है? बंदी गृह में। यूसुफ क्या था? गुलाम था। यूसुफ बेचा गया, वो गुलामी में रह रहा था। उसके ऊपर झूठा आरोप लगा कि उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन यूसुफ के जीवन में एक खास बात थी, वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति था। उसने अपनी पवित्रता को नहीं खोया, उसने अपने परमेश्वर के साथ जो उसका संबंध था उसको तोड़ा नहीं, परमेश्वर के साथ लिपटा रहा, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहा वो। और इसी वजह से परमेश्वर उसको ऊंचा कर रहा है, उसे बंदी गृह में से निकाल रहा है और राजा के सम्मुख खड़ा कर रहा है। उसे बंदी गृह में से निकाल रहा है और परमेश्वर उसके उंगली में राजा फिरौन की अंगूठी दे रहा है। हालेलुया, राजा फिरौन की अंगूठी, एक अधिकार दे रहा है। वो कहां था? वो गुलाम था, वो गुलामी में था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे निकाला, उसको कहां दिया? राजा की अंगूठी उसके हाथ में दे दी। हालेलुया। इसका मतलब यह है, परमेश्वर हमारे स्थानों को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। हमें परमेश्वर निराशा से एक आशा की ओर, एक हार से परमेश्वर विजय की ओर ले जाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जिस दिन हम उसके हाथ में होंगे, उस दिन वो हमारे हाथ में एक अंगूठी देगा और हमें ऊंचा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन वो अधिकार देगा, उस दिन हम परमेश्वर में महिमित हो जाएंगे, ऊंचे होंगे। संसार में देखकर कहेगा, सचमुच सचमुच ये परमेश्वर के लोग हैं जिन्हें प्रभु ने अपने नाम की महिमा के लिए चुना है। हालेलुया। आपकी गवाही, आपका जीवन, आपके विचार, आपका चाल चलन, सारी बातों में उस राजा का होगा और राजा यीशु राजा आपके जीवन में राज्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, राजा फिरौन अपनी अंगूठी दे रहा है एक गुलाम को, क्योंकि इस समय को बदलने वाला एक राजा नहीं है। इस समय को बदलने वाला एक राजा नहीं है, इस समय को बदलने वाला उसका परमेश्वर था। हालेलुया। आपके समय को बदलने वाला कोई मनुष्य नहीं होगा, आपकी चिंताओं को दूर करने वाला कोई मनुष्य नहीं होगा, वो होगा आपका उद्धारकर्ता, आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर। हालेलुया।
वही आपको बदल देगा, वही आपके समय को बदलेगा, वही आपके जीवन को बदल देगा। एक गुलाम को उठाता है और मिस्र देश के ऊपर प्रधान बनाकर खड़ा करता है। ये उस परमेश्वर का काम है, किसी मनुष्य का काम नहीं है। जरूरत है यूसुफ के समान परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाकर रखने की। हालेलुया। पवित्रता को बरकरार रखना है, भक्ति में रहना है, पवित्रता में बने रहना है। अपनी पवित्रता को मत खोइए, अशुद्धता को अपने जीवन में आने मत दीजिए। देखिए जहां है वहां से परमेश्वर उठाकर ऊंचा खड़ा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वहां से उठाएगा और ऊंचा करेगा। अगर आप अपने जीवन में स्थान को बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर मुझे यहां से उठाए और ऊंचाई की ओर ले जाए, मैं बढ़ोतरी में आना चाहता हूं, मैं फलवंतता में आना चाहता हूं, मेरे जीवन में अपनी परेशानी, अपनी समस्याओं से मैं परेशान हो चुका हूं, मैं तकलीफों में रह के परेशान हो चुका हूं, मुझे यहां से निकलना है, यूसुफ के समान बनना है, हर एक बातों को सहना भी है और परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ के रखना है, परमेश्वर से मिले रहना है। अपने कामों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर को महिमा देना है। देखिए परमेश्वर जिस प्रकार से यूसुफ को एक अंगूठी देता है, आपको भी वो आदर देगा और ऊंचा खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा ही महान परमेश्वर है। अपने लोगों को कभी छोड़ने वाला प्रभु नहीं है, वो बदल देने वाला परमेश्वर है। वो परिस्थिति को बदलेगा, वो विचारों को बदल देगा, वो समय को बदल देगा। कठिन समय जो है आने वाले समय में नहीं रहेगा, वो सरलता में ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर समयों को बदलता है। हालेलुया। वो हालातों को बदलता है, वो हालातों को बदलता है, वो स्थानों को बदलता है। बंदी गृह को बदल दिया, उसको राजमहल में ले आया। बंदी गृह को बदलकर राजमहल में ले आया। जहां तक उसे अभी तक लोग गुलाम की नजर में देखते थे, अभी तक जो उसको अधिकार, उसके ऊपर अधिकार जताते थे, जो अभी तक लोग उसको तुच्छ समझते थे, गुलाम समझते थे, जो उसको ऑर्डर देते थे कि तू ये कर, तू वो कर, आज वो उसके सामने झुक रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ऐसा ही आपके जीवन में करेगा। आपको यूसुफ के समान परमेश्वर की अधीनता में रहने की आवश्यकता है। आप ऊंचे किए जाओगे, आप फलवंत होगे। नीति वचन में उसका 22वां अध्याय, उसका 29, अगर हम लोग देखें नीति वचन 22वां अध्याय, उसका 29 पद, जो काम में निपुण होगा वो राजाओं के सामने खड़ा होगा। हालेलुया। भक्ति में, प्रार्थना में, प्रभु की आज्ञा पालन में क्या बनना है? निपुण बनना है। हालेलुया। प्रभु के लोगों को प्रार्थना करने में निपुण होना है। कैसे प्रार्थना मुझे करनी चाहिए, कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे उपवास रखना है, कैसे मुझे प्रभु में बढ़ना है, कैसा मेरा जीवन होना है, सारी बातों में प्रभु के लोगों को प्रभु के कार्यों में निपुण होना चाहिए। अगर आप प्रभु के कार्यों में निपुण हो गए, परमेश्वर राजाओं के सामने खड़ा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु राजाओं के सामने खड़ा करेगा, ऊंचा स्थान देगा, ऊंचा पद देगा। क्योंकि दानियल के विषय में देखते हैं, दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया, मांगना शुरू किया। प्रभु ने उसे ज्ञान दिया, समझ दिया। परमेश्वर ने उसे वो सब कुछ दिया जिस बातों के लिए वो मांग रहा था, और परमेश्वर ने जो उसे दिया उसके कारण वो आया तो था वो बाबेल देश में गुलाम बनकर, लेकिन परमेश्वर ने उसकी भक्ति को देखकर उसको नबूकदनेस्सर राजा के महल में राजा का सलाहकार के रूप में खड़ा किया। हालेलुया। ये कैसा परमेश्वर, ये कैसे कर सकता है? अगर आप और हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाकर रखेंगे, हम ऊंचे किए जाएंगे, हम बढ़ते चले जाएंगे और फलवंत होते चले जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात की ओर मैं लेकर जाऊंगा, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय, उसका 13 पद को पढ़िएगा। पहला शमूएल 16 अध्याय, उसका 13 पद। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस पर उतरा, बल से उतरा, भविष्य में भी उतरता रहा। अब देखिए दाऊद को परमेश्वर चुनता है, दाऊद का भी स्थान बदल रहा है। दाऊद के अंदर भी परमेश्वर का एक अभिषेक उतर रहा है। और वो कैसा अभिषेक उतर रहा है?
उससे पहले दाऊद से पहले परमेश्वर ने एक राजा को चुना, शाऊल को। शाऊल को भी अभिषेक दिया, शाऊल के ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उतरता था, लेकिन शाऊल ने उस पवित्र आत्मा का कभी इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। वो पढ़ा है, उसके अंदर रखा है, वो पुराने अभिषेक ऐसे पुराना होता जा रहा है। वो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला बना, वो प्रभु की आज्ञाओं का निरादर करने वाला बना, प्रभु के मन को दुखित करने वाला बना। प्रभु ने कहा मैं इसको राजा बनाने से पछताता हूं। परमेश्वर ने उसकी जगह अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार दाऊद को चुना। और जब दाऊद को चुना तो दाऊद का अभिषेक किया गया। जो शाऊल के ऊपर अभिषेक था वो दाऊद के ऊपर आया, दाऊद अभिषिक्त हो गया। लेकिन शाऊल के ऊपर क्या आ गया? एक दुष्ट आत्मा आकर उसको परेशान करने वाला आ गया, उसको परेशान करता है। यहां पर मैं 2-3 प्रकार की बातों को बताऊंगा। पहला, एक व्यक्ति जो अपने ऊपर पाए हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक को इस्तेमाल नहीं करता, उसका अभिषेक भी स्थान बदलेगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, वचन का पालन नहीं करते हैं और प्रभु के सम्मुख आप सच्चाई के साथ नहीं चलते हैं, एक दिन आपके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आकर खड़ा होगा, आपके स्थान पर एक दूसरा विश्वासी आकर बैठेगा। प्रभु कहेगा इसको अभिषेक दिया, इसको चुना, इसको मैंने किया है, लेकिन ये मेरे साथ नहीं चलता, अब मैं इसकी जगह दूसरा चुन लेता हूं। जिस प्रकार से शाऊल की जगह परमेश्वर ने दाऊद को चुना। एक अभिषेक ऐसा भी है जो समय बदल रहा है, जो अभिषेक स्थान बदल रहा है। वो वहां से निकल रहा है, शाऊल के पास से निकलकर दाऊद के ऊपर आ रहा है, दाऊद को अभिषेक कर रहा है, क्योंकि दाऊद जो है परमेश्वर के लिए उस अभिषेक को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति बन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, वो चरवाहा है, वो चरवाहा व्यक्ति है। एक चरवाहे को राजा कैसे बनना है, लेकिन जब परमेश्वर का अभिषेक मिलेगा तो चरवाहा क्या बनेगा? एक राजा बन सकता है। और इसके लिए दाऊद के लिए एक बड़ी खास बात थी, पता है? जब शमूएल वहां पर बैतलहम में आया, तब वो वहां पर आकर यीशु से कहता है अपने सारे पुत्रों को बुला, मैं यहोवा के सम्मुख आराधना करने के लिए आया हूं। और उसने क्या किया? अपने केवल पुत्रों को बुलाया जितने थे, दाऊद को छोड़कर। सभी पुत्रों को बुला लिया लेकिन दाऊद को छोड़ दिया। अब दाऊद को छोड़ दिया, अभिषेक दाऊद के लिए आना था, दाऊद ही को चुना जाना था, लेकिन वो अपने बड़े बेटों को भेज रहा है। लेकिन शमूएल क्या कह रहा है? नहीं चुना, प्रभु ने इनमें से किसी को नहीं चुना। अंत में चुपचाप होकर शमूएल बैठा है और पूछता है कोई है तो बताओ। बोला हाँ याद आया, एक है। कहां है? भेड़ बकरी चरा रहा है। प्रभु की पसंद का व्यक्ति, प्रभु को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति, प्रभु की मर्जी के अनुसार चलने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? भेड़ बकरी चरा रहा है। वो उसको यज्ञ में बुलाया नहीं गया, उसको वहां आराधना में बुलाया नहीं गया। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के योग्य होंगे, जिस प्रकार से दाऊद को ढूंढ कर बुलाया गया, वैसे परमेश्वर आपको ढूंढ ढूंढ कर बुलाएगा और आपको अपने नाम की खातिर ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो प्रभु के लोगों, परमेश्वर यही चाहता है कि हम प्रभु में एक ऊंचा जीवन जाएं, ऊंचे हो जाएं, स्थिर हो जाएं। प्रभु में हम जिस परिस्थिति में हैं वहां से निकलकर हम परमेश्वर में ऊंचाइयों की ओर जाएं। इसलिए प्रियो, जिस प्रकार से दाऊद को ढूंढ ढूंढ कर निकाला गया, दाऊद को बुलाओ। शमूएल कहता जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम आराधना नहीं करेंगे, जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं चढ़ाएंगे। उसको बुलाओ। और जब उसे बुलाया गया, जब वो आया, वो सब कुछ हुआ, वो सारी आराधना हुई, वो प्रार्थना हुई, परमेश्वर के लिए बलिदान किया गया, प्रभु की आराधना महिमा की गई। हालेलुया। दाऊद के आने पर ही शुरू होती है। जब आप प्रभु के सम्मुख चलते हो, आपके आने पर ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में, आपके घर में, परिवार में उतर कर आएगा। जब आप प्रभु के साथ चलते हो, आपका परिवार आपके द्वारा आशीषित होगा, आपके बच्चे भी आशीषित होंगे, आपका घराना भी आशीर्वादित होगा, क्योंकि जब तक आप नहीं आओगे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आने वाली। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक ने स्थान बदला है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा
शाऊल को छोड़कर दाऊद पे आया है। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, इसलिए ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सके, आशीषित हो सके और साथ साथ परमेश्वर के मन के अनुसार आप अपने जीवन को बिता सके। इसलिए उसने आपको चुना है। मेरे प्रिय, आपकी उपस्थिति परमेश्वर के सामने होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। पता है, कई बार रविवार आराधना को लोगों को बहुत काम होते हैं, रविवार आराधना को घर के काम बहुत होते हैं, रिश्तेदारियां बहुत दिखाई देती हैं, शादी बरातें बहुत दिखाई देती हैं, जन्मदिन बहुत दिखाई देते हैं, रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाना बहुत अच्छा लगता है रविवार वाले दिन। लेकिन प्रभु ने कहाँ चुना है? प्रभु ने चुना है कि आप प्रभु की उपस्थिति में आए। अगर आप प्रभु का इस बात में आदर करेंगे तो प्रभु भी आपका क्या करेगा? आदर करेगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु को समय देंगे तो परमेश्वर भी आपको समय देगा। अब दाऊद जो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, जब वो आया तभी आराधना होती है। तो इसका मतलब यह है, जब आप प्रभु में सच्चाई, विश्वास, योग्यता के साथ प्रभु के भवन में उपस्थित होंगे, पवित्र आत्मा के साथ मिलकर उसके अभिषेक से भरकर आप प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आज बहुत सारे लोग क्यों नहीं आए हैं। हो सकता कोई ड्यूटी में भी हो सकता कुछ कर रहे हो, लेकिन ये भी हो सकता है कितने लोग टाइम पास भी कर रहे हो, कोई नया साल की पार्टी भी बना रहे होंगे, ऐसा भी होगा। हालेलुया। परिवार परमेश्वर के सम्मुख हो तभी परमेश्वर का आशीष भी पूरे परिवार में उतरकर आता है। हालेलुया। जब तक दाऊद नहीं आया, भाई लोग भी आराधना नहीं कर पाए, उसका पिता यिशै भी आराधना नहीं कर पाया। लेकिन जब दाऊद आया, सभी ने मिलकर आराधना करी, अभिषेक दाऊद के ऊपर आया। हालेलुया। आपको प्रभु ने चुना है। एक पत्नी को हो सकता है अपने पति के उद्धार के लिए प्रभु ने चुना है, एक बेटे को अपने माँ बाप के उद्धार के लिए चुना है। जिस कार्य के लिए भी प्रभु ने आपको चुना है, उस कार्य में परफेक्ट हो जाइए, अपने आप को इस्तेमाल कीजिए। देखिए, आप अपने परिवार के उद्धार के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण आप बनेंगे, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। हम चुने गए हैं अद्भुत अनुग्रह के लिए, हम चुने गए हैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए, हम चुने गए हैं परमेश्वर के लिए, लोगों को जीतने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को चुना, 77 चेलों को चुना और चुनकर कहा कि तुम जाओ प्रचार करो। लेकिन वहां पर एक शब्द आया है, जहां वो जाना चाहता था वहां पर उसने लोगों को भेजा, ऐसे करके वहां लिखा है। तो जहां वो जाना चाहता था लेकिन वो जा नहीं पा रहा था, बहुत बड़ा काम जाना पड़ा, उसने ऐसी शैतानी दिखाई, कितने असंख्य स्वर्ग लेकर नीचे आ गया। ऐसी शैतानी दिखाई पूरे पाप में डालने के लिए, पूरी दुनिया को पाप में डालने के लिए उसने हव्वा को फल खिलाया, पाप करवाया। उसकी शैतानी नहीं देखी, वो बहुत भयंकर शैतानी करता है। इसलिए अपने बच्चों को शैतान का नाम मत दो। हालेलुया। कि शैतान, उनको कहने का मतलब शैतान को आदर देना है। अपने बच्चों को शैतान मत बोलो, अपने बच्चों के लिए गलत गाली, गलत शब्द मत बोलो। कभी कभी तो मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, वो छोटे छोटे बच्चों को गाली देना सिखाते हैं, अपने बच्चों को, कि बड़ों को गाली दो, अपनी मम्मी को गाली दे दे, अपने चाचा को गाली दे दे, ताऊ को गाली दे दे, ऐसे करना वो सिखाते हैं। फिर जब वो थोड़े बड़े होते हैं तब वो क्या करते हैं, वो खुद ही माँ बाप को गाली देना शुरू करते हैं। तब जब ऐसा होता है तब कहते हैं, अरे मेरा आदर नहीं करा, मेरा सम्मान नहीं करा। शुरुआत किसने करी? सिखाया किसने? हालेलुया। अभिषेक कहाँ था? परमेश्वर का अभिषेक कहाँ था? अंदर था। पवित्र आत्मा कहाँ थी? अंदर थी। लेकिन पवित्र आत्मा का इस्तेमाल नहीं किया। अंत में पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया। केवल अन्य भाषा रह गई जो रटी हुई थी, केवल प्रार्थना करने का तरीका याद रह गया जो करते थे। आत्मा अंदर नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ्य अंदर नहीं है, केवल दिखावटी आराधना कर रहे हैं। इसलिए पाप भी कर रहे हैं, अशुद्ध भाषा भी बोल रहे हैं, अशुद्ध कामों को कर भी रहे हैं, और अशुद्ध जीवन जीने के लिए दूसरों को भी वैसा अपने आप को दिखा रहे हैं, और दूसरे भी जी रहे हैं, बच्चे भी जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखिए, अगर अभिषेक पाया हुआ है, पवित्र आत्मा का दान आपने पाया है, उसके अनुसार चलोगे तो दाऊद के समान, गोलियत के जैसे महान से बड़ी विपत्तियां, आपत्तियां, बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करोगे। वो गिरेंगी, आपके सामने गिरेंगी, और आप उन पर पैर रख के आगे बढ़ोगे। हालेलुया, हालेलुया।
अभिषेक पाया हुआ दाऊद वो गोलियत के सामने जाकर खड़ा होकर कहता है, कौन है जो परमेश्वर की सेना को ललकारता है, परमेश्वर के लोगों को ललकारता है। लेकिन शाऊल भी एक समय में अभिषेक ही पाया था, लेकिन वो क्या कर रहा था, डर के मारे अपने तंबू में बैठा हुआ था, कांप रहा था। और वो क्या कह रहा है दाऊद से, तू युद्ध करने मत जा, गोलियत बहुत बड़ा योद्धा है, वो तो ऐसा है वैसा है, ऐसा कह रहा है, वो उसकी तारीफ कर रहा है और अपने आप डर के मारे कांप रहा है। लेकिन जिसके पास परमेश्वर का आत्मा था वो व्यक्ति क्या कह रहा है, दाऊद जिस परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मैंने सिंह को मारा, मैंने भालू को मारा, वो इसको भी मारने के लिए मुझ पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि उसने मुझे नहीं ललकारा, उसने इस्राएल को नहीं, उसने इस्राएल के परमेश्वर को ललकारा है। मेरे प्रियो याद रखिए, आपका जीवन शैतान के कार्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए, इसलिए अपने अभिषेक को बहने दीजिए, पवित्र आत्मा को इस्तेमाल कीजिए, पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना कीजिए। देखिए बंधन टूटेंगे, आप भी आजाद होंगे, आपके पास वाले, आपके परिवार, आपके बेटे बेटियां आजाद होंगे और वो बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक और वचन की ओर आप लोग को लेकर जाता हूं, उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 9 पद। पढ़ो। मैं बसंत ऋतु में फिर से तेरे पास आऊंगा, तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। यहाँ पर बहुत एक अच्छा वायदा अब्राहम की, जितनी भी अब्राहम ने विश्वास किया, जो मेहनत करी, जो परिश्रम किया प्रभु में, प्रभु क्या क्या कार्यता में रहा, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए क्या वायदा किया, मैं बसंत ऋतु में आऊंगा और निश्चय तेरे पास में फिर लौट कर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक क्या होगा, पुत्र उत्पन्न होगा। एक अद्भुत एक वायदा प्रभु ने किया। तो यहां पर हम लोग देखते हैं प्रभु क्या कहते हैं, मैं बसंत ऋतु में लौट कर आऊंगा। बसंत ऋतु कौन सी होती है आप लोगों को पता है? उस समय क्या होते हैं, पूरी पृथ्वी, या हम अपने भारत की बात कर लें, हमारे देश में हर पेड़ों पर नई पत्तियां, फूल, कोपलें होती हैं। हालेलुया। पूरे पेड़ पौधे सब सजे होते हैं। पृथ्वी को परमेश्वर क्या करता है, सजा देता है, सुंदर बना देता है। हालेलुया। एक बसंत ऋतु को लाने के लिए अब्राहम से परमेश्वर वायदा करते हैं कि अभी तक तेरी आशा में था, अभी तक तू सोचता था तेरा वारिस कौन होगा, तेरे घर का वारिस कौन होगा, अभी तक तेरी स्त्री बांझ कहलाती थी, लेकिन तेरे लिए बसंत ऋतु आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। उससे पहले कितनी बसंत ऋतुएं आई, लेकिन वायदा नहीं आया। लेकिन जिस दिन बसंत ऋतु का परमेश्वर ने वायदा किया, बसंत ऋतु आने वाली है, तेरे भी घर में, तेरे भी आंगन में आशीष आने वाली है, तेरे भी आंगन को मैं सजा दूंगा, संवार दूंगा, उसका श्रृंगार करूंगा। परमेश्वर ने ये वायदा किया, वो बसंत ऋतु आई, उनके लिए आशीष लेकर आई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु के लोगों, जीवन में कैसे भी निराशा, समस्या, परेशानियों से कैसे भी क्यों ना जूझ रहे हो, लेकिन याद रखिए परमेश्वर हमसे वायदा कर चुका है, हमारे लिए जरूर एक बसंत ऋतु आने वाली है। हालेलुया। समय बदलने वाला है, परिवर्तन आने वाला है, दुख को परमेश्वर खत्म करेगा, अशांति खत्म करेगा, आंसू मिटेंगे, शांति और आनंद परमेश्वर हमारे परिवारों में, घरों में लेकर आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने बसंत ऋतु का वायदा किया है। हालेलुया। निरादर को आदर में बदलने का वाला है, अभी तक नीचे थे वो ऊंचा करने का वायदा कर रहा है, वो बढ़ाने का वायदा कर रहा है, फिर से परिवार में खुशी और आनंद को देने वाला है, आंसू को मिटाकर आनंद देने के लिए प्रभु वायदा कर रहा है। हालेलुया। जिस प्रकार से बसंत ऋतु में पूरी पृथ्वी का परमेश्वर श्रृंगार करता है, अगर आप प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु अपने आत्मिक बातों से, आत्मिक दानों से, वरदानों से, प्रभु के प्रेम से, प्रभु के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपका, आपके जीवन का, आपके घर का, आपके बाल बच्चों का श्रृंगार करेगा, क्योंकि आपकी बसंत ऋतु का समय शुरू हुआ। हालेलुया। आपका प्रभु आपके जीवन में आया, वो बदल कर रख दिया, क्योंकि उसने अपना समय
आपके लिए दिया और समय को बदल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बसंत ऋतु कैसे आई है? अब्राहम की प्रार्थनाओं के द्वारा। बसंत ऋतु एक आशीष लेकर कैसे आई है? अब्राहम के त्याग के द्वारा। और जब अब्राहम इस प्रकार से प्रार्थना जो करता था, उसकी प्रार्थना को सुन लिया गया। हन्ना के जीवन में भी परमेश्वर का आशीष आया। हन्ना हमेशा जाती थी, परमेश्वर के मंदिर में जाती थी, बलिदान चढ़ा के भेंटें देकर आ जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, हन्ना प्रार्थना करने गई। एक दिन ऐसा हुआ, हन्ना रो रो के प्रार्थना कर रही थी। एक दिन ऐसा समय आया, हन्ना बिलक बिलक के परमेश्वर के आगे रो रो के प्रार्थना कर रही थी, मांग रही थी, मेरे परमेश्वर तू मेरे लिए कर, मेरे परमेश्वर तू मुझे दे। बसंत ऋतु उसके भी लौट आई। हालेलुया। और उसने क्या कहा? जो मुझे नीच समझते थे, जो छोटा समझते थे, परमेश्वर ने मुझे उनके सामने ऊंचा किया और ऊंचे पद वालों को मेरे सामने क्या किया? नीचे गिरा दिया है। हालेलुया। उस दिन हन्ना के जीवन में, उस सारा के जीवन में, अब्राहम के जीवन में जो आनंद, जो खुशी आई, वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आई, वो समय परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर यहोवा की ओर से आई। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के सामने अपने जीवन को अर्पण करना है। देखिए समय बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और क्योंकि वो शोक को आनंद में बदल देने वाला प्रभु है। यूहन्ना में कहता है, तुम्हारा शोक क्या हो जाएगा? आनंद में बदल जाएगा। चिंताएं बहुत रही 2026 में, 25 में बहुत सारी चिंताएं रही। बहुत सारी बच्चों की चिंता रही, उनके भविष्य को लेकर चिंता रही, उनकी पढ़ाई को लेकर चिंता रही, वो कैसे सफल होंगे, कैसे सक्सेस होंगे, उन सब बातों के प्रति चिंता रही। लेकिन जब आप हन्ना के समान और अब्राहम के समान प्रभु के समीप होंगे, मैं कहता हूं समय बदलेगा, बसंत ऋतु आएगी। आने वाला ये जो समय है आपके लिए आशीष को लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समय कैसा भी हो, प्रभु हमसे अलग नहीं होना चाहिए। समय कैसा भी हो, प्रभु हमसे अलग नहीं होना चाहिए। कितना भी कठिन क्यों ना समय हो, कैसे भी परेशानी क्यों ना हो। सद्रक, मेशक, अबेदनगो प्रभु के भक्त थे। उनके लिए राजा की एक आज्ञा भी निकली, और राजा की जो आज्ञा निकली वो सब आप जानते हैं। लेकिन मैं उसे एक छोटी सी उस बात को लेकर आऊंगा। जब वो भट्टे के सामने खड़े थे, राजा फिर पूछता है, क्या तुम मेरी आज्ञा मानने को तैयार है? उसने कहा, नहीं, हम नहीं मानेंगे। बाइबल में लिखा है, राजा का चेहरे का रंग उनकी ओर से बदल गया। सद्रक, मेशक, अबेदनगो जो थे, राजा के महल में राजा के सामने उपस्थित होने वाले लोग थे। लेकिन जब उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, राजा उनको दंड देना चाहता नहीं था। लेकिन प्रजा के सामने आदर सम्मान को देखते हुए उसने अपने चेहरे का रंग बदल लिया, बड़ा क्रोधित हो गया, गुस्से में भर गया। अब भट्टे को भी 7 गुना अधिक दहका दिया। हालेलुया। और फिर उनको उसमें डाला। राजा का रंग चेहरे का कैसा भी बदला क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, भले वो विरोध में क्यों ना खड़ा हो, लेकिन मेरे पक्ष में मेरा परमेश्वर है, इसलिए मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। हालेलुया। इसी विश्वास को लेकर शद्रक, मेशक खड़े थे। हे राजा, तू हमारे विरोध में हो सकता है, तेरी प्रजा हमारे विरोध में हो सकती है, तेरे लोग, तेरे मंत्री लोग सब हमारे विरोध में हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। तू विरोध में हो तो हो, हमें कुछ नहीं मतलब है, हमारा परमेश्वर हमारे पक्ष में है। अगर हम मिट गए, भस्म भी हो गए आग में पड़कर, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे पक्ष में है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता दूं, आपके पक्ष में परमेश्वर है, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मनुष्यों से डरने की आवश्यकता नहीं है, ऊंचे पद वालों से डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर आपके पक्ष में खड़ा है, आपको विजय देगा और आप सफल होंगे और आप आशीष पाते हुए चले जाएंगे। हालेलुया। जो आंसुओं के साथ बोएंगे वो क्या करेंगे? आनंद के साथ काटेंगे।
आनंद के साथ काटेंगे। प्रभु आपको आनंद देगा, प्रभु आपके जीवन में आनंद भरेगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें निरादर से आदर की ओर ले जाने वाला परमेश्वर। सारा जो बांझ कहलाती थी उसके लिए वायदा किया, बसंत ऋतु में मैं तेरे लिए आशीष लेकर आऊंगा। हालेलुया। मैं स्पष्ट रीति से कहता हूं, आपकी बसंत ऋतु इसी वर्ष में है और वो आएगी और आपके भी जीवन में आशीष लेकर आएगी। हालेलुया। आपके जीवन में बढ़ोतरी लेकर आएगी, आपके परिवारों के लिए, आपके घर के लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, आपकी परमेश्वर के भय मानने के कारण समूह का आपको इकट्ठा करने के लिए लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन को बदल देने वाला परमेश्वर, परिस्थिति से एक अच्छी स्थिति में लाने वाला परमेश्वर है। बदल देगा, वो परिवर्तन करेगा। लेकिन हमें भी प्रभु के सम्मुख वैसे सच्चाई और ईमानदारी के साथ रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। जो प्रभु के लोग हैं, शैतान उनके विरोध में कुछ भी क्यों ना करे, कितने भी श्रापों को लेकर क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, उन श्रापों को भी आनंद में बदल देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे पक्ष में है। हालेलुया। नहमिया की पुस्तक में उसका 13वां अध्याय उसका दूसरा पद को पढ़िएगा। नहमिया 13वां अध्याय उसका दूसरा पद। बहुत देर लगाते हैं आप लोग, ठंड में क्या थोड़े उंगलियां गड़बड़ हैं। हालेलुया। थोड़ा जल्दी से पढ़ें। बिलाम श्राप देने के लिए आया। परंतु हमारे परमेश्वर ने उस श्राप को क्या किया, आशीष में बदल दिया। प्रेज़ लॉर्ड। श्राप देने के लिए बिलाम आया, श्राप देने वाले आए, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, उस श्रापों को आशीष में बदल देता है। और आज भी मैं कहता हूं, आपके जीवन के विरोध में, हमारे लिए, आप सबके लिए, हम सबके विरोध में शैतान हमेशा श्राप लेकर आना चाहता है, श्रापों को डालना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर जो हमारे पक्ष में खड़ा है, वो श्रापों को आशीष में बदलने वाला है। हालेलुया। वो हमारे श्रापों को आशीष में बदलेगा, हमारे श्रापों को आशीष में बदलकर हमारे शत्रुओं के सामने हमें आनंद करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन संहिता 23वें अध्याय में कहता है, वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। जिन्होंने श्राप दिए, जिन्होंने कहा इनका सत्यानाश हो जाएगा, जिन्होंने कहा ये यहां रहेंगे नहीं, जिन्होंने कहा ये भाग जाएंगे यहां से, उनके सामने मेज बिछाई है और हम मेज पर बैठकर एक आनंद के साथ उनके सम्मुख बैठते हैं। हालेलुया। वो देखकर कुड़ते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे पक्ष में है और वो ही हमें आनंद करने वाला बनाता है। हालेलुया। जब बीसलपुर में हम गए तो हो गए लगभग मुझे 18 साल हो गए बीसलपुर में गए। हम जाने के समय में बीसलपुर के जो चर्च के आसपास के लोग थे, उन लोगों ने बोला ये लोग कहां से आ गए, ये कहां से आ गए, इनको भगा देंगे, इनको बीसलपुर में रुकने नहीं देंगे, ये कल ही भाग जाएंगे, भगा देंगे। सब लोग अपने आपस में बातें कर रहे थे, जो गैर विश्वासी लोग थे, जो वहां पर चर्च के आसपास रहने वाले, हम भगा देंगे, ये आदमी सही नहीं, इनको नहीं रखेंगे, दूसरा जो पुराने थे वही आना चाहिए। ऐसी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आज भी वही हैं, हम वहां स्थिर हैं। लेकिन जो लोग दोष लगाने वाले थे, जो लोग कहते थे कि ये यहां नहीं रखेंगे, इनको रहने ही नहीं देना है, वो लोग, उनके ऊपर इतने कर्जे आए, इतने श्राप उनके जीवन में आए कि वो लोग अपने कर्जों को उतारने के लिए घर छोड़कर, घर गिरवी रख के भाग गए, बाहर कमाई कर रहे हैं, और उनका कई सालों से उनका चेहरा देखने को नहीं मिला। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान कितनी भी योजना क्यों ना बनाए, आपके मेरे विरोध में कुछ भी क्यों ना करे, लेकिन काम वही होगा जो मेरा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। वो वही करेगा जो आपके जीवन के लिए उत्तम है, वो वही करेगा जो आपके परिवार के लिए उत्तम है। इसलिए वो कहता है, वो परिवर्तन करेगा, वो श्राप से आशीष की ओर लेकर आएगा। अब्राहम से भी परमेश्वर ने कहा, जो तुझे श्राप दे वो श्रापित होगा, लेकिन तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आशीष का मूल होने के लिए बुलाया गया है। इसलिए जब रोग भी आते हैं, रोग से परमेश्वर अच्छे स्वास्थ्य की ओर लेकर जाता है,
है, बीमारी से छुटकारा देकर परमेश्वर चंगाई की ओर लेकर जाता है। भजन संहिता उसका 41वां अध्याय और उसके 3 पद में अगर हम लोग देखें तो कहता है वो रोग के बिस्तर को पलट देता है और तंदुरुस्ती अच्छा स्वास्थ्य देता है, वो चंगा करता है, रोग को दूर करता है और स्वस्थ की ओर, अच्छे स्वास्थ्य की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। पतरस के घर में यीशु आया, उसकी सास बुखार में पड़ी हुई थी, रोग में पड़ी हुई थी, उसके हाथ पकड़कर उठाया और बाइबल बताती है उसका बुखार उसी समय उतरा और वो चंगी हो गई और वो यीशु की सेवा करने लग गई। हम मेरे प्रियो, हम सब प्रभु यीशु मसीह के हाथों को पकड़कर उठाए गए लोग हैं। हमें परमेश्वर ने जो पाप की दलदल में थे, जो बीमारी की दलदल में थे, जो हानियों में, जो गिरावट में थे, हमें हाथ पकड़कर वहां से निकाला है, हमें उठाकर खड़ा किया है। इसलिए आज हम अपने प्रभु के लिए जी रहे हैं, प्रभु को महिमा दे रहे हैं और प्रभु के लिए अपने जीवन को बिता रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें निकाला है बाहर, प्रभु ने हमें पाप की दलदल से, बुराइयों की दलदल से, पाप से, शैतान के बंधनों से हमें निकाल कर बाहर किया है। इसलिए आज हम प्रभु ने हमें ऊंचे पर खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता है जब वो लौट कर आएगा, जब वो लौट कर आएगा, उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा, मृत्यु को नाश करेगा, रोना दूर करेगा, आंसू दूर करेगा, उनके जीवन में परमेश्वर शांति देगा। मेरे प्रिय, वो प्रभु आने वाला है और हमें उसके लिए तैयार होने की आवश्यकता है। हालेलुया। जिसने हमारी स्थिति को बदला, जिसने हमारे हालातों को बदला, जिसने हमारे जीवन को बदला, जिसने हमें बाहर निकाला, वो परमेश्वर ने आज हमें अपनी हथेली पर रख रखा है। हम परमेश्वर की उंगलियों में अंगूठी के समान हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के हाथों में हमारा चित्र है, हम परमेश्वर के हाथों में मुकुट के समान है। उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और आज उसने अपने लिए हमें बहुमूल्य करके रखा है। यशायाह 43वें अध्याय में कहता है मेरी दृष्टि में तू बहुमूल्य है, अनमोल ठहरा है। हालेलुया। हम प्रभु के हाथों में अनमोल और बहुमूल्य हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों, प्रभु के लिए जीना है, अपने पाप, अपनी गलतियों, बुराइयों को त्याग करके नए साल में नए व्यक्ति बनना है और परमेश्वर का आशीषों को प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है। और मैं कहता हूं अगर आप यूसुफ के समान, अब्राहम के समान, अगर आप दाऊद के समान परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होंगे, आपका स्थान बदलेगा। जहां पर है वहां नहीं, ऊंचे स्थान पर परमेश्वर आपको नियुक्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया।